Hello students, welcome to G3 online classes. In the last video we did our first chapter, a few topics of our first chapter, that is economics and economy. माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे और 3 टॉपिक्स हमने कवर कर रहे थे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनके डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ऑफ दिस चैप्टर टू टॉपिक्स आर लेफ्ट, दैट इज इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. नेक्स्ट टर्म हमारी आती है इकोनॉमी. इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया कि मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स का. इकोनॉमिक्स इज व्हाट? ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी. दिस वाज योर इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट टर्म हमारी आती है इकोनॉमी. इकोनॉमी हमारा क्या होता है? हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी पढ़ते हैं. इकोनॉमी में हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं. यहाँ पर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? जो भी पब्लिक करती है अपनी लिविंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी होती है जो कि पब्लिक परफॉर्म करती है, वो हमारी क्या होती है? इकोनॉमी. राइट. तो आपका इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी. जैसे बिजनेस में भी अगर आपने पढ़ा हो इकोनॉमी, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपने पढ़ा होगा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आप करते हो जो कि आप पैसा कमाने के लिए करते हो, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं, बल्कि टू अर्न मनी. तो इकोनॉमी में क्या आता है? इकोनॉमी में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि पब्लिक करती है फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, फॉर अर्निंग मनी. जैसे जिसमें सारी चीज़ें आएंगी, बिजनेस और आपका आ जाएगा, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. तीनों चीज़ें आएंगी हमारी इकोनॉमी के अंदर, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. जो भी कोई भी पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है या कहीं पर जॉब कर रहा है, चाहे वो टीचिंग की है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, या किसी इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो क्या है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप करते हो लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए या पैसा कमाने के लिए, वो हमारी क्या होती है? इकोनॉमी. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं. टीचर्स जो हैं वो स्कूल जाते हैं किस लिए? अपनी सर्विसेज देते हैं किस लिए? फॉर अर्निंग मनी. तो वो भी क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. जैसे डॉक्टर्स आपके हॉस्पिटल जाते हैं, या फार्मर्स फील्ड्स में जाते हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज में जाते हैं. तो ये हमारी सारी क्या हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. तो इकोनॉमी क्या है? बेसिकली इकोनॉमी एक पूरा सिस्टम है ऐसा जिसमें कि पीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं लिविंग के लिए या फॉर अर्निंग मनी. तो इकोनॉमी सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि पब्लिक, जिसमें कि पीपल अर्न करते हैं मनी, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रही हो, चाहे वो बिजनेस कर रही हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में हो. जो भी एक्टिविटी वो कर रही हैं, इन तीनों फॉर्म्स में पैसा कमाने के लिए वो हमारी क्या होगी? इकोनॉमी. इकोनॉमी पूरा सिस्टम है हमारा. ठीक है. तो नेक्स्ट आता है हमारा नेचर एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. टाइप्स जो है हमारी आगे फर्दर 3 टाइप्स होती है इकोनॉमी की. 3 टाइप्स हमारी होती है: सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड और कंट्रोल्ड दोनों ही हमारे नाम होते हैं इसके इकोनॉमी के. जैसे हम अपने 10th क्लास में SST में ही पढ़ा हो शायद, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी. इस तरह से आपने पढ़ा था ना. कैपिटलिस्ट हमारा होता था जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप हमारी होती थी. सोशलिस्ट इकोनॉमी होता था जो हमारी गवर्नमेंट ओनरशिप होती थी. और मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का इंटरफेरेंस हमारा होता था. तो उसी फॉर्म में हमारा ये तीनों फॉर्म्स हमारी उसी फॉर्म में होती हैं. जैसे आपका कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, उसी तरह से ये 3 हमारी इकोनॉमी होती हैं. 3 में क्या कैसे हो जाएगा? एक में हमारी प्राइवेट ओनरशिप होगी, एक में हमारी गवर्नमेंट ओनरशिप होगी, और तीसरे में हमारी क्या होगी? जहाँ पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, आपका प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी. तो पहला हमारा क्या है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के मतलब है सेंट्रल जैसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक तरीके से आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह होगी, वेयर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज. ये 3 हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इकोनॉमी के अंदर होती है. सबसे पहले प्रोडक्शन करी जाती है इकोनॉमी के अंदर. उस प्रोडक्शन को फिर आगे मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है. जिसे कौन खरीदता है? कस्टमर्स और कंज्यूमर्स खरीदते हैं. कंज्यूमर्स किस लिए खरीदते हैं? कंजम्पशन के लिए. और हमारी इकोनॉमी में क्या होती है? इन्वेस्टमेंट. पैसा आप इन्वेस्ट करते हो डिफरेंट फॉर्म्स में.
चाहे आप कहीं बिजनेस में कर रहे हो या इकोनॉमी में हम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या है हमारा, सेल एंड परचेज। तो ये सारी क्या है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हमारी कौन सी होती है, जहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, या फिर सम सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। वो हमारी क्या होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, राइट। एक तरीके से क्या है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह है, जहाँ पर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं या जो ओनरशिप होती है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो किसके हाथ में होती है, हमारी गवर्नमेंट के अंडर हमारी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस हमारी होती हैं डिमांड एंड सप्लाई। एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं या जो डिसीजंस होते हैं दैट आर नॉट टेकन बाय गवर्नमेंट बट दैट आर टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। और जितने भी प्राइजेस हमारे डिसाइड होते हैं या जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करी जाएंगी, दैट मीन्स प्रोडक्शन कितनी करनी है, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा किसके बेसिस पर डिसाइड होती है कितनी प्रोडक्शन करनी है, मार्केट फोर्सेस पर। जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्शन करी जाएगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा नाम से यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है दीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस जब भी आपकी टर्म आती है तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। इनके मीनिंग भी आपको करने हैं, तीनों टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं और पर्टिकुलरली डिफरेंस भी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। फर्स्ट आप जो डिफ्रेंशिएशन आप दोगे वो आप मीनिंग का दोगे, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकेंड डिफरेंस हमारा आता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो किस लिए लिए जाते हैं, अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो मेन मोटिव वहाँ पर क्या होता है, सोशल वेलफेयर। तो जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसको ध्यान में रख के लिए जाते हैं, सोशल वेलफेयर को, राइट। मार्केट इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसको ध्यान में रख के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। और थर्ड में दोनों जो ऑब्जेक्टिव हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर भी, दोनों जो मोटिव हैं उनको ध्यान में रख के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट डिफरेंस है कंज्यूमर। यहाँ पर क्या है, सोवरेन नहीं है। दैट मीन्स कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर यहाँ पे डिसाइड नहीं करता कि प्रोडक्शन कितनी करनी है या कैसी करनी है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राइट। तो और फ्री इकोनॉमी में हमारा क्या है, यहाँ पर कौन डिसाइड करता है, कंज्यूमर, क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जितने भी डिसीजंस है वो कंज्यूमर को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। जैसे डिमांड होगी कंज्यूमर की उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ करी जाएंगी, प्रोडक्शन करी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा होता है, राइट। थर्ड हमारा आता है, यहाँ पर जो है दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, कंज्यूमर को भी और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग भी डिसीजंस यहाँ पे लेती है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस हमारा, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं या जो गुड्स मार्केट में हम अवेलेबल करा रहे हैं उनका क्या प्राइस होगा। मार्केट फोर्सेज नहीं, कस्टमर नहीं डिसाइड करते, प्रोड्यूसर भी नहीं डिसाइड करते, बल्कि कौन डिसाइड करता है, यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड द डिसीजंस आर पर्टिकुलरली टेकन बाय गवर्नमेंट। डिसीजंस मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्राइजेस से रिलेटेड, ये सारे डिसीजंस हमारे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट लेती है। लेकिन फ्री इकोनॉमी में हमारी मार्केट फोर्सेस जो है उसके बेसिस पर, कंज्यूमर्स के बेसिस पर, कंज्यूमर हमारे यहाँ पर सोवरेन होता है। सोवरेन का मतलब कंज्यूमर को ही ध्यान में रख के सारी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, उसी को ध्यान में रख के हमारे जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो है दोनों चीज़ों को, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर में भी हम क्या लेते हैं, गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, तो पब्लिक सेक्टर यहाँ पर डोमिनेट करता है। और यहाँ पर हमारा प्राइवेट सेक्टर, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही, पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों ही डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। सो दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर।
इसमें इस चैप्टर में आपके 3 या 4 टॉपिक्स ही थे, लिमिटेड थे, लेकिन बेसिक आपके कंसेप्ट्स है, यू शुड मेक क्लियर ऑल दीज कंसेप्ट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपका ये 12th क्लास में भी आएगा। 12th क्लास में अभी आपकी 2 बुक्स होंगी इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब आप फर्स्ट चैप्टर करोगे, देयर ऑल्सो यू विल डू द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बाकी टर्म्स भी हमने करी थी, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, you should know the meaning of these terms, right? And the third topic, last topic, was central difference between centrally planned economy, free economy and mixed economy. So this was all in this chapter. Thank you, thanks a lot.